नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज का यह वीडियो एसएससी एमटीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सक्षम प्रस्तुत है। इस वीडियो में साथियों 2022 के सारे प्रश्नों को आपके सक्षम प्रस्तुत करने की हमारे द्वारा प्रयास किया गया है। वीडियो से साथियों आपके एग्जाम में हूबहू बहुत ऐसे प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपनी तैयारी को साथियों इसी तरह से बरकरार रखने के लिए, बेहतरीन करने के लिए, एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए साथियों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो यदि आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना समय गवाए चलेंगे हम लोग प्रश्नों की ओर। आज का साथियों प्रश्न संख्या 1 में आपसे पूछा गया है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो साथियों ऑप्शन ए में दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन बी में दिया गया है 34 डिग्री सेल्सियस। यदि मानव शरीर के तापमान की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया है साथियों आपको 37 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया साथियों, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह भी प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में 2022 का प्रश्न है साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपके ऑप्शन ए में है 16 और ऑप्शन बी में साथियों 18। यदि भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात साथियों 18 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपको युवराज सिंह, ऑप्शन बी में दिया गया है साथियों मिल्खा सिंह। साथियों बात करें द रेस ऑफ माई लाइफ की, द रेस ऑफ माई लाइफ की, तो ये भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी और धावक साथियों मिल्खा सिंह की पुस्तक है। मिल्खा सिंह जी की पुस्तक द रेस ऑफ माई लाइफ है। ठीक है साथियों, चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, किस राजवंश ने करवाया था साथियों। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपको चंदेल वंश, ऑप्शन बी में दिया गया है मौर्य वंश। साथियों यदि बात करें खजुराहो के मंदिर का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात चंदेल वंश। चंदेल वंश ने ही साथियों खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको इसे याद रखना है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया साथियों गिद्ध किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है पंजाब। साथियों आपको बता दें लोक नृत्य से संबंधित हमारा एक कंप्लीट वीडियो चैनल पे डाला गया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में साथियों लोक नृत्य से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों यदि प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि लोक नृत्य से 2 या 2 से अधिक प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसका कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जानेंगे। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करते चलेंगे ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चले। साथियों गिद्ध, यदि बात करें गिद्ध लोक नृत्य की तो यह पंजाब का लोक नृत्य है। किस राज्य का साथियों, भारत के पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। आपको इसे याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था। तो साथियों आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर साथियों कब 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। साथियों जहाँ पे हुई थी वहीं पे इसका पहला अधिवेशन भी हुआ होगा। आप इस बात से कंफर्म है साथियों कि जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहीं पे इसकी पहली अधिवेशन भी हुई होगी। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है मुंबई। और साथियों उस समय भारत की राजधानी बेशक कोलकाता थी, लेकिन पहला अधिवेशन मुंबई में, इसकी स्थापना गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई थी, इसलिए पहला अधिवेशन भी साथियों मुंबई में ही हुआ होगा। आप इसे कंफर्म होकर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अनुच्छेद 17 से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में से देख सकते हैं। हालांकि ये सारा कुछ प्रश्न 2022 के तीनों शिफ्टों के प्रश्नों में से संग्रहित है। यह वीडियो के सारे प्रश्न साथियों 2022 के प्रश्नों में से संग्रहित है। तो साथियों आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में दिया गया है उपाधियों के उन्मूलन से, ऑप्शन बी में दिया गया है साथियों अस्पृश्यता के उन्मूलन से। यदि बात करें अनुच्छेद 17 की तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी अस्पृश्यता के उन्मूलन से। साथियों अनुच्छेद 17 के अनुसार भारत में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है 2011 के जनगणना के अनुसार
भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है हरियाणा, ऑप्शन बी में है साथियों केरल। सही उत्तर की यदि बात किया जाए तो सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल। केरल में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है साथियों। वहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियां हैं। वहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 क्या है साथियों? स्त्रियां है। आपको इस बात का याद रखना है। यदि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछ लिया जाए तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा में साथियों सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है पूरे भारत देश के अंतर्गत, और सबसे अधिक केरल। आपको दोनों ही प्रश्नों को याद रखना है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है किस विटामिन की कमी से रतौंधी, कौन सी कमी साथियों? रतौंधी नामक बीमारी होती है। किस विटामिन की कमी से होती है? तो ऑप्शन ए में दिया है विटामिन ए, ऑप्शन बी में दिया है विटामिन बी। यदि साथियों रतौंधी नामक बीमारी की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि रतौंधी नामक बीमारी विटामिन ए की कमी से होता है। और साथियों आप कमेंट करके बताएंगे विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत कौन से फल या कौन से साथियों सब्जी को कहा जाता है? तो साथियों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं तो साथियों यदि आपको नहीं पता है तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आगे के प्रश्नों में हम इसका भी सॉल्यूशन आपको दे देंगे। यदि पता है तो साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि साथियों आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सबसे अधिक विटामिन किस फल या किस सब्जी में मिलता है। इस बात का जवाब आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 में साथियों आपसे पूछा गया है ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है शनि ग्रह, ऑप्शन बी में है शुक्र ग्रह। सबसे पहले साथियों आपको बता दें हमारे ब्रह्मांड में कुल 8 ग्रह है। कितने ग्रह हैं साथियों? 8 ग्रह, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो आपका बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है साथियों। और सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि सबसे चमकीला ग्रह, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शुक्र ग्रह, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शुक्र ग्रह साथियों सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा और साथियों भोर का तारा के साथ साथ शाम का तारा भी कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा। शुक्र ग्रह से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि ये भी प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा ही गया है। तो साथियों इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक, चाहे अपने परिवार के सदस्यों तक जो भी जनरल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, SSC MTS की तैयारी में लगे हुए हैं, उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइएगा। इन सारा PDF पाने के लिए आपको ये बात भी बता दें कि साथियों यदि चाहते हैं कि ये सारा PDF आप बिल्कुल फ्री में पाए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। साथियों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर ये सारा कुछ PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया जाता है आप सभी के साथियों सिलेक्शन के लिए। तो चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न 11 में साथियों आपसे पूछा गया है भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है केरल। यदि साथियों भारतनाट्यम नृत्य की बात किया जाए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु का यह साथियों नृत्य है। और कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर होता है साथियों। भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो केवल 8 ही शास्त्रीय नृत्य है साथियों। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से कम 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 2 या 3 प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो साथियों यदि आप चाहते हैं कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का ये जो टॉपिक है साथियों आप कंप्लीट उसके लिए वीडियो उपलब्ध हो, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि अगला वीडियो हमारा शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से आने वाला है, जो कि SSC MTS के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम था, क्या था साथियों? तो ऑप्शन ए में दिया गया है वन लाइफ इज नॉट इनफ, ऑप्शन बी में दिया है विंग्स ऑफ फायर। साथियों यदि बात करें भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो उसकी जो आत्मकथा थी साथियों, उसकी आत्मकथा नाम था विंग्स ऑफ फायर। यह भी आपके एग्जाम में 2022 के एग्जाम में साथियों पूछा गया प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलेंगे साथियों अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2022 का प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलेंगे इसका भी उत्तर की ओर। तो ऑप्शन ए में दिया है 2.4%, ऑप्शन बी में दिया है 5.2%। यदि साथियों सही उत्तर की बात किया जाए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.4%। भारत का जो क्षेत्रफल है साथियों
पूरे विश्व का क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही है। कितना प्रतिशत साथियों? 2.4%। तो यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 14, जिसमें कि आपसे पूछा गया है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। आपको पूछा गया है साथियों कैसे गवर्नर जनरल? भारतीय गवर्नर जनरल। तो सही उत्तर की यदि बात किया जाए तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी में है चित्तरंजन दास जी। यदि साथियों भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत के साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों अगले नंबर प्रश्न की ओर जाने से पहले आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि ये सारा कुछ पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारा कुछ पीडीएफ साथियों हमारे टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। और इसी तरह की तैयारी को बेहतरीन करने के लिए साथियों लगातार प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। और साथियों अपने दोस्तों तक, सहपाठियों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जो भी आपके फैमिली मेंबर्स में एसएससी एमटीएस की तैयारी में लगे हुए हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। और वीडियो पसंद आ रही होगी तो साथियों लाइक जरूर कीजिए। अगला टॉपिक किस पे चाहिए इसका भी जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 15, आपसे पूछा गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो साथियों ऑप्शन ए में है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी में है धर्मपाल। साथियों यदि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो बिहार के भागलपुर, बिहार के कौन से जिला साथियों? भागलपुर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने की थी साथियों? धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि साथियों यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है आपके लिए कि कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यह भी काफी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। भारत के बिहार राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय साथियों? नालंदा। साथियों प्राचीन काल में महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें कुल 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे और इसको पढ़ाने के लिए 2,000 से अधिक क्या थे साथियों? शिक्षक थे। तो आप इसे भी याद रखिएगा, प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र रहा जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कौन सी विश्वविद्यालय साथियों? नालंदा विश्वविद्यालय। तो चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, जिसमें कि आपसे पूछा गया है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? साथियों अर्थशास्त्र की बात करें तो यह किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? ऑप्शन ए में है कालिदास, ऑप्शन बी में है चाणक्य। तो आशा करेंगे साथियों कि इस प्रश्न का जवाब आपको अवश्य पता होगा। तो साथियों इस प्रश्न को आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ा जाता है जिसका कि जवाब आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। साथियों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट करके अवश्य बताना है। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस दिशा पर स्थित है? भारत का पड़ोसी देश नेपाल साथियों भारत के किस दिशा पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में है पूर्व दिशा की ओर और ऑप्शन बी में साथियों उत्तर दिशा की ओर। सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिशा की ओर। भारत का पड़ोसी देश नेपाल और साथियों चीन, भूटान ये भारत के उत्तर दिशा की ओर स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 है आपका, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है 4 फरवरी, ऑप्शन बी में है 25 जनवरी। साथियों यदि मतदाता दिवस की बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तो साथियों 25 जनवरी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आपको 25 जनवरी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि बात करें 4 फरवरी की तो यह साथियों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी को। दोनों ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। आप दोनों ही प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सा वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो साथियों कौन सा वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 15 से 59 वर्ष के वायु वर्ग के बच्चे और ऑप्शन ए में दिया गया है आपको 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन बी में दिया गया है साथियों, ऑप्शन बी छूटा हुआ है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है साथियों 16 से 60 वर्ष। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 15 से 59 वर्ष के जो साथियों वायु वर्ग के व्यक्ति होते हैं उसे कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। तो 15 से 59 वर्ष आप याद रखिएगा, 2022 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है आपका। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 20 है साथियों, आपको पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता की बात की गई है। तो साथियों ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 44। यदि साथियों समान नागरिक संहिता की बात करें तो यह सबसे पहले भारत के गोवा राज्य में लागू हुआ है, भारत के गोवा राज्य में लागू हुआ है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो आपको बता दें अनुच्छेद 44 में, अर्थात अनुच्छेद 44 आपका आर्टिकल 44 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 21, आपसे पूछा गया है बैसाखी उत्सव भारत के किस धर्म के लोगों द्वारा जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु। यदि साथियों बैसाखी उत्सव की बात करें तो आपका यह सिख धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। तो साथियों सिख धर्म ज़्यादातर पंजाब में पाए जाते हैं, इसलिए हालांकि पूरे देश में ही इनका विस्तार है साथियों, पंजाब आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिख धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है जो पंजाब में साथियों सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है। तो साथियों यह था आपका अंतिम नंबर प्रश्न। क्योंकि साथियों बाकी के प्रश्न करेंट अफेयर से रिलेटेड थे, इसलिए हमने उन प्रश्नों को 2022 के प्रश्नों को साथियों करेंट अफेयर के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित नहीं किया। साथियों आज के लिए 20 ही प्रश्न थे। 21वां नंबर आपको होमवर्क के रूप में पूछा गया है मेगास्थनीज किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था। तो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है सम्राट अशोक, ऑप्शन बी में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जवाब साथियों आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और साथियों वीडियो कैसी लगी इसका जवाब भी आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दें साथियों इसी तरह के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। वीडियो को अपने दोस्तों तक अपने सहपाठियों तक शेयर अवश्य कीजिए ताकि उनको भी साथियों ये लाभ पहुँच सकें। आपके फैमिली सदस्य में साथियों यदि कोई SSC MTS की तैयारी में लगे हुए हैं तो उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, ताकि लगातार आपके लिए इस तरह के वीडियो हम लोग बनाते रहे। तो साथियों मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। PDF पाने के लिए टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।